मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और समाज के प्रति प्रेम है। अगर हाई कमान हमारे योगी और मोदी जी अगर महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं और वो आदेश करेंगे ऊपर से, तो हम आएंगे 2024 में। हिंदुस्तान का तो नाम उन्होंने किया ही है जी। मगर जो नारियों के लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है, वो एक अपने आप में तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल जी, महिला सीट होनी चाहिए मथुरा की, क्योंकि बहन जी रही हैं 10 साल और महिला को मिलनी चाहिए। तो समाज में एक जो प्रेम मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों का, तो मुझे हर तरह से ऐसा लगता है कि मुझे और बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के मथुरा को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। मोदी जी, योगी जी स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हाई कमान अगर चाहेगा तो मैं बिल्कुल 100% मथुरा के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां राजनीतिक दल प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दावेदार भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। भाजपा के लिए मथुरा एक बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। सबकी नजर इस बात पर है कि भाजपा मथुरा से किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। क्या फिर मथुरा में महिला उम्मीदवार होगी या फिर कोई संगठन का व्यक्ति चुनाव मैदान में आएगा। दरअसल मथुरा में पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा सीट देने के बाद अब बीजेपी में मथुरा की सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण दावेदारों की दावेदारी सामने आ रही है। मथुरा की सीट पर भाजपा नेत्री और समाज सेविका सोनिया ठाकुर भी अपनी दावेदारी कर रही हैं। न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। भारत का नाम दुनिया भर में बज रहा है। अगर संगठन उनको मथुरा से चुनाव लड़ने का अवसर देगा तो वह जरूर लड़ेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं। सुनिए भाजपा नेत्री सोनिया ठाकुर के साथ यह खास बातचीत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब गतिविधियां तेज हो रही हैं। एक तरफ जहां पार्टियों ने मंथन शुरू कर दिया है प्रत्याशियों के नामों पर, तो वहीं जो दावेदार हैं उन्होंने भी अपनी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। अब हम बात करेंगे आज मथुरा को लेकर, क्योंकि मथुरा एक महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा क्षेत्र की और इस पर हर प्रत्याशी के रूप में पार्टी ये देखना चाहती है कि कौन प्रत्याशी मजबूत रहेगा मथुरा के लिए। और हम बात करेंगे भाजपा की, क्योंकि भाजपा के लिए मथुरा काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस पर भाजपा में भी कई प्रबल दावेदार आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि जाट समाज से चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा सीट देने के बाद अब ठाकुर और ब्राह्मण जो दावेदार हैं वो अपनी प्रबल दावेदारी बता रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेत्री के रूप में और समाज सेविका के रूप में सोनिया ठाकुर, जो कि इस बार मथुरा से भाजपा में अपनी दावेदारी मान रही हैं। मैडम, हमारे साथ बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिस तरीके से अब चुनाव के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी मेरे ब्रज क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिस तरीके से चुनाव बहुत नजदीक है और अब दावेदारी भी प्रत्याशियों की चल रही है और चर्चाओं में है कि भाजपा से आप मथुरा से टिकट मांग रही हैं। देखो, समाज सेवा हम लोग शुरू से करते आए हैं, तो हमारे मन में एक समाज के प्रति भाव है कि हम सबसे पहले तो नारी शक्ति के लिए मैं बहुत साक्षात प्रणाम करती हूँ। और जो हमारे मोदी जी और योगी जी ने अभी एक ऐसा हमें गिफ्ट दिया है पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को, जो कि कभी भी किसी नेता ने नहीं दिया, जो 33% हमें आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, जो उन्होंने हमें इतने आगे बढ़ाया और महिलाओं को सम्मान दिया। आज हम गर्व से हिंदुस्तान में एक नारी शक्ति के रूप में सभी को सम्मान मिला है। तो मुझे मोदी जी और योगी जी के कार्यनीति से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसे नेता भगवान ने चुन के भेजे हिंदुस्तान में, जो कि हिंदुस्तान का तो नाम उन्होंने किया ही है जी। मगर जो नारियों के लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है, वो एक अपने आप में तारीफ़ काबिल है। जिस तरीके से भाजपा के लिए मथुरा बेहद महत्वपूर्ण सीट है और अब चुनाव नजदीक है, प्रत्याशियों पर मंथन भी चल रहा है पार्टी का, ऐसे में अब आप मथुरा से टिकट मांग रही हैं और क्योंकि पहले जाट
बाहुल्य इससे माना जा रहा था कि भाई जाट समाज को यहाँ की भाजपा यहाँ कोई कैंडिडेट ला सकती है, लेकिन तेजवीर सिंह यहाँ से राज्यसभा चुन लिए गए हैं। अब ठाकुर और ब्राह्मण अपनी प्रबल दावेदारी मान रहे हैं। आप ठाकुर समाज से बिलोंग करती हैं, आप टिकट यहाँ से मांग रही हैं, कितनी प्रबल दावेदारी है आपकी? मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और समाज के प्रति प्रेम है। अगर हाई कमान हमारे योगी और मोदी जी अगर महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं और वो आदेश करेंगे ऊपर से, तो हम आएंगे 2024 में। अब तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तरह से हिंदुस्तान को बढ़ाया है, तो हम उनके साथ जुड़ के उनके कार्यकर्ता बन के हिंदुस्तान को और आगे बढ़ाएं। क्या आप मानती हैं, महिलाओं की बात आप कर रही हैं कि भाजपा ने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं की भागीदारी मोदी जी चाहते हैं। मथुरा में वर्तमान में अगर बात करें तो सांसद हेमा मालिनी है, तो क्या ये आत्मविश्वास है कि क्या यहाँ से भाजपा फिर किसी महिला पर दाब लगाएगी और इसलिए आपने दावेदारी यहाँ से की है? अब आप गोविंद जी जानते हैं और बड़े अच्छे पत्रकार हैं आप मथुरा से, कि 2 बार से बहन जी यहाँ पर सांसद रही हैं, तो तीसरी बार भी महिला की दावेदारी बनती है। मतलब ये भी फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि उम्मीद है आपको कि यहाँ से संगठन महिला को ही उतार सकता है? बिल्कुल जी, महिला सीट होनी चाहिए मथुरा की, क्योंकि बहन जी रही हैं 10 साल और महिला को मिलनी चाहिए ऐसी। आप इस समय पीक है जो मंथन चल रहा है प्रत्याशियों पर, इस वक्त आप अपनी प्रबल दावेदारी यहाँ कर रही हैं, कितना आत्मविश्वास है कि आप मजबूत दावेदार हैं? देखो, हम कार्यकर्ता हैं, समाज में जाते हैं, समाज की सेवा करते हैं, तो समाज में एक जो प्रेम मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों का, तो मुझे हर तरह से ऐसा लगता है कि मुझे और बढ़ चढ़ के सेवा में हिस्सा लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के मथुरा को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मेरा और ज़्यादा मन है, ज़्यादा भावना होती है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाऊं। अच्छा, एक सवाल ये भी है जो मेरे संज्ञान में है कि बीच में आप एक बार फिर और अपनी प्रबल दावेदारी आपने की थी कि आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, फिर आप थोड़ा डाउन हो गई और फिर एकदम अपनी प्रबल दावेदारी आप इस वक्त पर कर रही हैं जबकि प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। ऐसा है कि कार्यकर्ता हैं तो थोड़ा सा हम भी देखते रहते हैं जमीन को क्या होना है क्या नहीं है, मगर आज की डेट में तो ठाकुर ब्राह्मण की दावेदारी बहुत मजबूत है। क्या माना जाए कि अभी तक जब चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे पहले आप इतनी प्रबल दावेदारी नहीं कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब आप अपनी मजबूती से दावेदारी मथुरा की सीट पर कर रही हैं? मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी जिस दिन भाई जी को राज्यसभा एमपी चुना गया था, सबसे ज्यादा खुशी हुई और मैंने बधाई भी दी थी उनको। तो अब तो एक तरफा ब्राह्मण और ठाकुर की सीट है, तो इसमें अब कोई दोहराया नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा उत्साह है मेरे अंदर कि हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। उत्साह है, लेकिन इस वक्त कितना आत्मविश्वास है कि ये टिकट यहाँ महिला को जाएगी, आप उसमें प्रबल दावेदार हैं? मोदी जी और योगी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और उनकी नीतियां हैं, मुझे बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है कि वो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं और महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। तो मथुरा सीट तो महिला होनी चाहिए। मैं इस चीज को मानती हूँ कि जरूर ध्यान देंगे योगी जी और मोदी जी कि मथुरा सीट को महिला सीट कर दिया जाए। भाजपा में आप काम करती हैं और क्या समाज सेवा में आपकी उपलब्धियां हैं जो समाज की सेवा आप करना चाहते हैं? समाज सेवा शुरू से ही करती हूँ मैं, और जब से मैंने मोदी जी की कार्यनीति देखी है, जिस तरह उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि कभी वो रुकते तो है नहीं उनके, चाहे हमारी जितने भी अभी एक इंडिया गठबंधन बना था, एक मिनट में टूटता रहता है, बिखरता रहता है, आप देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो जितने भी मोदी जी के लिए बोलते हैं कि हमने गठबंधन बनाया है, हम सरकार में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो जब गठबंधन टूटता है रोजाना, हम लोग उतना ही कार्यकर्ता उत्साह से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से भारत को आगे ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान को बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मोदी जी योगी जी को सपोर्ट करके हमें अपने भारत को बहुत आगे ले जाना चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी
33% है, तो हम अपना घर का कार्य करते हैं, परिवार को संभालते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम देश के लिए भी काम करें और इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी महिलाओं का फर्ज है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मुझे अगर एक कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी, योगी जी स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हाईकमान अगर चाहेगा तो मैं बिल्कुल 100% मथुरा के लिए, महिलाओं के लिए, अक्सर मुझे एक अंदर से भावना है कि मैं महिलाओं के लिए कार्य करूं और महिलाओं की नेता बनूं, जो कि उनकी बात नहीं सुनते, मैं सबकी बात सुनूं। क्योंकि मथुरा में आप बात कर रही हैं, दावेदारी कर रही हैं, बीइंग एक महिला होके कह रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 10 साल से यहाँ महिला सांसद हैं, तो आप चाहती हैं कि फिर महिला सांसद यहाँ आए, लेकिन बात संगठन पर है। कई आपकी समाज से, ब्राह्मण समाज से कई प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि संगठन महिला कैंडिडेट पर विचार कर सकता है या पुरुष कैंडिडेट पर? संगठन का आशीर्वाद होता है और संगठन ही हमारी शक्ति है। संगठन से ही हम जुड़े हुए हैं, संगठन ही हिंदुस्तान को चलाता है। तो मेरा तो मानना है कि संगठन को भी महिला को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी बिल्कुल बात रखी जाए और हर तरफ से मथुरा में महिला कैंडिडेट को लाया जाए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से आप चुनाव अब उसके लिए दावेदारी आप कर रही हैं, और क्योंकि पहले से यहाँ तमाम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने आत्मविश्वास है कि अगर आप टिकट आप मिलती है तो कितना आत्मविश्वास है कि मथुरा की जनता आपको आशीर्वाद देगी? मुझे विश्वास इसलिए ज्यादा है कि मैं बलदेव विधानसभा की बेटी हूँ। अच्छा। गोवर्धन विधानसभा की बहू हूँ, रोशन प्रधान जी के बेटे की। तो मेरा क्षेत्र है और मेरी जन्मभूमि है। अच्छा, बलदेव विधानसभा में आपका मायका है? गोवर्धन विधानसभा से बहू हूँ मैं। और जब कोई बहू आती है तो मुंह दिखाई में वोट तो दे ही सकते हैं मेरे देवर जेठ। अच्छा। तो मैं गोवर्धन विधानसभा, एक तरफ आपके भाई बंधु रहेंगे, एक तरफ देवर जेठ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि अगर उनकी बेटी बढ़ती है तो उसको बढ़ाने में उनको 100% हिस्सा लेना चाहिए और अपनी बेटी को बढ़ाना चाहिए। क्या मानती है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना सकती है, क्योंकि गठबंधन लगातार भाजपा को घेरने का काम कर रहा है? आप ये बताइए कि 500 साल से जो काम नहीं हुआ हिंदुस्तान में, अभी 22 तारीख को जो मोदी जी ने कार्य किया है और हमारे प्रभु श्री राम आए अयोध्या में, क्या इतनी सरकार रही वो नहीं कर सकती थी? मगर हमारा तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर भगवान ने एक प्रभु श्री राम के रूप में भेजे हुए हैं और बड़े भावुक थे उस दिन हम, जो उन्होंने कार्य किया मोदी जी ने। तो बड़ा ये बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान का ऐसा नसीब है आज की डेट में कि हम तो चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर वोट लेती है। हिंदुओं का देश है, अगर हम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं तो इसमें क्या बुरा कर दिया हमने? तो इसमें विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हमें तो अपनी संस्कृति से फुर्सत नहीं। अपने कार्यकर्ता जो हमें आशीर्वाद दे रखा है मोदी जी, योगी जी ने, हम तो अपना बीजेपी में कार्य करते हैं, 24 घंटे अपनी जनता के बीच में खड़े रहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो काम कांग्रेस की सरकार में हुई है वही कामों को भाजपा बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े उद्योगों को, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन है उनको, और केवल धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवा बनाई जा रही है। कांग्रेस जो हाई कमान है कांग्रेस के, उनको तो ये भी पता नहीं कि लीटर में दूध डालते हैं या किलो में तोलते हैं। सरकार की बात करते हो आप, वो सरकार चलाएंगे, वो तो दूध को किलो में तोलते हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जाए? जो बंदा लीटर नहीं जानता, किलो में दूध तोल रहा है, वो क्या सरकार चलाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस का तो मुझे तो कहीं नाम दिखता नहीं है, आपको दिख रहा होगा? नहीं, हम तो हर एंगल से दिखते हैं ना। नहीं, कांग्रेस का यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई नाम नहीं है। और सीट आ सकती हैं? पूरी सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में, सारी सीट आएंगी। 80 सीट को 80 मान जाएंगे? 400 पार है मोदी सरकार, 400 पार। अच्छा, मथुरा में अब लास्ट में पूछ रहा हूँ, कितनी उम्मीद है आपको कि आप टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे? संगठन पर विचार कर सकता है? बिल्कुल, संगठन से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगी और हाईकमान से भी कि मथुरा सीट महिला सीट कर दी जाए।
धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे भाजपा नेत्री के रूप में सोनिया ठाकुर, जो कि मथुरा पर इस बार बीइंग ए महिला के नाते वो चाहती हैं कि यहाँ मथुरा में भाजपा महिला कैंडिडेट उतारे, यानी कि वो भी उसमें प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बलदेव विधानसभा की बेटी हूं और गोवर्धन की बहू हूं। ब्रजवासियों का मुझे संपूर्ण प्यार मिल रहा है और मिलेगा। अगर संगठन मुझे चुनाव लड़ाएगा तो मैं जरूर लड़ूंगी। अब देखना होगा कि मथुरा में भाजपा किस पर दाव लगाती है और किस को टिकट देगी। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।